हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो क्लास। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पिनल कोड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 17 में एक चैप्टर 17 है वो डील करता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। उस चैप्टर में एक टॉपिक आता है ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, राइट। ये टॉपिक आता है उस चैप्टर के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ये डील करता है सेक्शन 441 से लेके सेक्शन 462 तक, राइट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम क्रिमिनल ट्रेसपास का जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे जब, तो इसको 2 एस्पेक्ट्स में हम लोग देख के पढ़ेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट हो जाएगा जिसमें हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे एंड दूसरा जो रहेगा ये पनिशमेंट, राइट। तो इस चैप्टर ये जो टॉपिक है इसमें हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड पनिशमेंट को देखेंगे। तो हमारा जो ये टॉपिक रहेगा जिसमें हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है उसमें मेनली क्या क्या आ जाता है, उसमें आएगा सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा जिसे हमें कंसेप्ट वाइज समझना है वो क्रिमिनल ट्रेसपास। उसके बाद आता है हाउस ट्रेसपास, उसके बाद आएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, फिर आएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, उसके बाद आएगा हाउस ब्रेकिंग, फिर आएगा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो ये 6 टॉपिक को हमें कंसेप्ट वाइज अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि इसी टॉपिक्स के ऊपर जितने भी प्रोविजंस है पनिशमेंट का वो डील करेगा। तो ये जो टॉपिक्स है 441 से लेके 446 तक है, राइट। ये टॉपिक जिसे हमें कंसेप्ट वाइज समझना है। एंड उसके बाद 447 से लेके 462 सेक्शन तक आपका इसमें पनिशमेंट का जो भी प्रोविजन है प्रिस्क्राइब किया गया है वो है। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली टॉपिक को समझेंगे, क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें। तो क्रिमिनल ट्रेसपास, उसके बाद आ जाएगा हाउस ट्रेसपास, फिर आ जाएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, उसके बाद आएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाउस ब्रेकिंग एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पढ़ेंगे, क्योंकि हाउस ब्रेकिंग का जो टॉपिक है वो इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको अच्छे से डिटेल में समझना होगा। एंड थर्ड वीडियो में, इसी चैप्टर का थर्ड वीडियो में हम लोग पनिशमेंट को देखेंगे कि ये जो ट्रेसपास का जो टॉपिक है इसमें कितने पनिशमेंट है, क्या क्या पनिशमेंट है, राइट। तो ये हो जाएगा आज का वीडियो का टॉपिक। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट सेक्शन आएगा, जो सेक्शन 441 जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ डील करता है। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिमिनल ट्रेसपास है ये बताया गया सेक्शन 441 ऑफ इंडियन पिनल कोड, राइट। अब इसको समझने के लिए हमें 2 एस्पेक्ट से देखना होगा। सबसे पहले एंटर्स लॉफुली। अब देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, अनऑथोराइज्ड एंट्री ऑफ समवन्स इन अनदर्स प्रॉपर्टी, वो हो गया ट्रेसपास, राइट। अब क्रिमिनल इंटेंशन के साथ अगर कोई ट्रेसपास करता है तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है इन जनरल टर्म। अब देखिए सेक्शन 441 के अकॉर्डिंग कोई भी एंटर्स अनलॉफुली, कोई भी अनलॉफुली एंटर करता है या फिर एंटर्स लॉफुली बट रिमेन्स देयर, चाहे तो वो लॉफुली एंटर किया। फॉर एग्जांपल आपने किसी को इनविटेशन देके घर बुलाया, उसका आना तो लॉफुली है बट वो वहीं पे रह के अगर कुछ ऐसा करता है जो कि ट्रेसपास में आता है तो वो भी ट्रेसपास हो जाएगा। आगे देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इस चार्ट से। एंटर्स लॉफुली या फिर एंटर लॉफुली बट रिमेन देयर इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन, राइट। यहाँ पोजेशन के ऊपर बात किया गया है, ऑनरशिप का बात नहीं है। एंटर्स इनटू और अपॉन द प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर, किस लिए, विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कोई एक ऑफेंस कमिट करने के इंटेंशन से, या फिर टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय द पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, या तो जिसका प्रॉपर्टी है उसको इंसल्ट, एनॉय ये सब करने का इंटेंशन से अगर कोई किसी दूसरे के प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो उसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा, राइट। तो इस चार्ट से देखिए, अब कोई एक एंटर तो लॉफुली एंटर किया, आपने किसी को इन्विटेशन दिया, उसका आना तो लॉफुली है, अब वो वहीं पे रह के
इनमें से कोई एक काम करता है तो वो भी क्या हो जाएगा, इज सेड टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। वेरी क्लियर, बहुत इजी है, देखिए इस चार्ट से आपको समझ आ जाएगा। एंटर्स लॉफुली या फिर एंटर अनलॉफुली, जो भी हो, इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ अनदर, दूसरे का प्रॉपर्टी में, विथ इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, annoy any person in possession of such property is said to commit criminal trespass under section 441 of Indian Penal Code. राइट, वेरी वेरी क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे हाउस ट्रेसपास, जो कि सेक्शन 442 ऑफ इंडियन पीनल कोड में इसके बारे में प्रोविजन बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, हाउस ट्रेसपास होने के लिए सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास होना पड़ेगा, जो कि हमने अभी अभी देखा क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे होता है। अब क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ ये जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, ये अगर कोई भी किसी बिल्डिंग या फिर टेंट या फिर वेसल यूज्ड फॉर द ह्यूमन ड्वेलिंग, किसी का बिल्डिंग, टेंट, वेसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग, इंसान के रहने के लिए वो बनाया गया है, उसमें अगर कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो वो हो जाएगा हाउस ट्रेसपास। क्लियर? एंड उसके साथ अगर कोई दूसरा कोई भी बिल्डिंग जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए नहीं भी हो, बट अगर वो यूज फॉर द प्लेस ऑफ वर्शिप हो या फिर प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ये हो, फिर भी वो एक हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। राइट, तो हाउस ट्रेसपास होने के लिए क्या चाहिए? क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी भी बिल्डिंग, टेंट, वेसल यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग या फिर कोई भी बिल्डिंग जो कि यूज फॉर द प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा हो तो वो हो जाएगा हाउस ट्रेसपास, जिसके बारे में 442 ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताया गया है। एंड ये सब का पनिशमेंट क्या है वो तो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे ही। तो अभी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास, उसके बाद हाउस ट्रेसपास। अब हम लोग देखेंगे लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब सेक्शन 442 में ही, यानी कि हाउस ट्रेसपास में ही एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है छोटा सा। तो एक्सप्लेनेशन कहता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। मतलब समझिए, मान लीजिए एक घर है, राइट, एक घर है एंड ये बाउंड्री है। अब जो क्रिमिनल ट्रेसपासर्स है, जो ट्रेसपास किया है, वो यहाँ पे रह के कुछ एनॉय या फिर कोई इंसल्ट क्रिएट कर रहा है जो जिसका पोजीशन में है ये घर। अब इसने गलती से अगर वन स्टेप, ओनली ए सिंगल स्टेप भी अगर इस घर के अंदर रख दिया तो इसका जो ये सिंपल ट्रेसपास नहीं होगा, वो फिर ये हो जाएगा हाउस ट्रेसपास। यानी कि अगर एक बॉडी का एक पार्ट भी अगर हाउस ट्रेसपास के अंदर जाता है, राइट, हाउस के अंदर, टेंट के अंदर, वेसल्स के अंदर जाता है, तो वो एंटायर जो पूरा का पूरा जो ऑफेंस है वो हाउस ट्रेसपास में आ जाएगा। यही एक्सप्लेनेशन कहता है। अब देखते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास के पहले ये जो लर्किंग है, वर्ड लर्किंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हिडन, यानी कि रिमेनिंग हिडन, कोई छुप जाना, राइट। तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास का मतलब क्या है कि छुप के हाउस ट्रेसपास करना को ही लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहा जाता है इन जनरल। अब देखिए, ये जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, इसमें सबसे पहले हाउस ट्रेसपास होना पड़ेगा, जो कि हमने अभी अभी देखा हाउस ट्रेसपास कैसे होता है। उसके साथ अगर जो ट्रेसपासर्स है, जो ट्रेसपास किया है, अगर वो कोई भी ऐसा प्रिकॉशन लेता है टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास, ताकि वो उसको जो हाउस ट्रेसपास किया उसको छुपा सके, कहीं छुप गया ताकि उसे कोई देख ना सके, तो वो क्या हो जाएगा? हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। अब ये जो प्रिकॉशन लिया है टू कंसील, किससे वो लेना पड़ेगा? वो लेना पड़ेगा फ्रॉम सम पर्सन हु हैज़ द राइट टू एक्सक्लूड और इजेक्ट द ट्रेसपासर, जो कि उसे निकाल सके, भगा सके, राइट। उससे अगर छुपने के लिए ये जो ट्रेसपासर है कोई भी ऐसा प्रिकॉशन लेता है तो वो हो जाएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो यहाँ तक देखिए, लर्किंग हाउस ट्रेसपास तक पहुँचने के लिए सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास को समझना पड़ेगा, उसके बाद हाउस ट्रेसपास को समझना पड़ेगा, फिर आएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, राइट। तो यही है सेक्शन 443 का लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अब ये जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, राइट। तो देखिए, जो केस है लोकेश कुमार वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2019 का केस है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या बताया गया, The prosecution has to establish house trespass and also that the accused has taken precaution to conceal such house trespass from
पर्सन हु हैज़ द राइट टू एक्सक्लूड और रिजेक्ट द ट्रेसपास, राइट। तो इस सेक्शन के अंडर में अगर किसी भी एक्यूज्ड को गिल्टी हेल्ड करवाना है तो ये प्रोसिक्यूशन का ड्यूटी होता है कि सबसे पहले वो ये इस्टेब्लिश करे कि जो एक्यूज्ड है उसने कोई ऐसा प्रिकॉशन लिया है खुद को छुपाने के लिए, और वो भी किससे, सम पर्सन हु हैज़ द राइट टू एक्सक्लूड और रिजेक्ट दैट ट्रेसपासर, तभी वो जो एक्यूज्ड है उसको इस सेक्शन के अंडर पनिश किया जाएगा, राइट। तो ये हो गया सेक्शन 443 ऑफ आईपीसी। तो अब हम देखेंगे लार्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। अब देखिए इसका सेक्शन जो है ये सेक्शन सिर्फ 444 हो जाएगा, एंड ये जो लार्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये जो लार्किंग हाउस ट्रेसपास होता है ये अगर सनसेट के बाद एंड सनराइज के पहले अगर हो तो हो जाएगा वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। इसका ये जो नाइट मतलब है, इसका मतलब हो गया सनसेट टू सनराइज, इसके बीच का जो भी ड्यूरेशन होता है अगर उसमें ये कमिट हो लर्किंग हाउस ट्रेसपास तो उसको कहा जाएगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, राइट। इसी तरह हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउस ब्रेकिंग, उसमें भी आपको एक कंसेप्ट मिलेगा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो इसका भी सेम वही आ जाएगा कि अगर कोई भी हाउस ब्रेकिंग करता है आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज तो वो भी हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी कंसेप्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउस ब्रेकिंग एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, एंड उसके बाद वाला वीडियो में हम इस टॉपिक को यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पनिशमेंट्स, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एंड आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।